हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नए हैं तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इससे पहले ये फ्रेजल वर्ब देख लें जो हमने इसके अंदर देखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कि आ चुका है इसके अंदर, और हम इसके पास के बाद में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। टू विथ कोविड डाई, दो साथ कोविड के, यानी कोविड की वजह से दो लोग मरते हैं। कहाँ? इन 24 आवर्स इन सिटी, सिटी के अंदर 24 घंटों के अंदर, सिटी के अंदर यानी दिल्ली सिटी के अंदर दो लोग कोविड की वजह से मर चुके हैं। अब कितने लोग हो गए तादाद? टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस इन इंडिया, इंडिया के अंदर सक्रिय केसेस यानी ऐसे केसेस जिसको रिपोर्ट कर दिया गया है, जिसको डॉक्टर और पुलिस वालों को पता है, ऐसे एक्टिव केसेस इंडिया के अंदर जो हो गए हैं उनके टोटल नंबर की जो तादाद है वो 3395 यानी 3395 है। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए आप देख सकते हैं कि हेडलाइन में हमेशा ये लोग प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, लेकिन और मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर जो है वो डाई ही नहीं होता बल्कि डाइड होता है, और ये पास्ट माना जाता है। ये न्यूज़ चूंकि क्लियर नहीं इसलिए हमने इधर लिख दिया है। सारे न्यूज़ का सेम सेम न्यूज़ है। 2 more person with COVID-19 died in the last 24 hours, taking the capital's death toll for this year to 3। ठीक है दोस्तों, ये इसका ट्रांसलेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए, दो और लोग कोविड-19 की वजह से, यहाँ पे के कारण होगा, साथ में नहीं, कोविड-19 के साथ नहीं, कोविड-19 की वजह से दो और लोग मर गए लास्ट पिछले 24 घंटों में। टेकिंग द कैपिटल्स डेथ, राजधानी के यानी जो राजधानी दिल्ली के मौत को लेते हुए, मैं इसका वर्ड बाय वर्ड कर रहा हूं ताकि आप समझे इस बात को। लेते हुए क्या? किस चीज को लेते हुए? संख्या को। 2-3, 3 तक। दिस ईयर, फॉर दिस ईयर, इस साल के, यानी इस साल में राजधानी के अंदर यानी दिल्ली के अंदर जो मौतें हुई कोविड-19 की वजह से वो तीन तीन तक पहुंच चुकी है। ये है टेकिंग द कैपिटल्स डेथ। ठीक है, ये पूरा फ्रेज है, किस तरीके से आप यूज करेंगे। द सिटी डॉक्यूमेंटेड 81 फ्रेश इन्फेक्शंस सिंस फ्राइडे, with the current active caseload standing at 375। सिटी ने डॉक्यूमेंट, क्या है डॉक्यूमेंट? बोलते हैं किसी चीज को लिखना। क्योंकि जब केसेस होते हैं तो पुलिस वाले या जो मेडिकल वाले हैं वो लिखते हैं, तो इसमें सिटी ने डॉक्यूमेंट किया है। लेकिन यहाँ मतलब क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे मतलब ये है कि मामलात, यहाँ पे मतलब क्या है, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे कि सिटी ने डॉक्यूमेंट किया है 81 फ्रेश यानी ताज़ा मामलात को डॉक्यूमेंट क्या है? लिखा है। यानी सिटी में 81 ताज़ा मामलात शुक्रवार के दिन से सामने आए। ये होगा इसका ट्रांसलेशन। विद द करंट एक्टिव, साथ में सक्रिय एक्टिव केस लोड बोलते हैं यानी जो केसेस है उनके नंबर, उनकी तादाद, ठीक है, उसको बोलते हैं। और ऐसे केसेस जिसको डॉक्टर को ट्रीट करना है, स्टैंडिंग खड़ा होता है 8375 375 तक। यानी फ्राइडे के दिन से अब तक जो केसेस आ चुके हैं वो कुल मिला करके उसमें जो है वो 375 है। ठीक है, विद द करंट एक्टिव केस लोड स्टैंडिंग 8375। ठीक है, अकोर्स इंडिया, पूरे इंडिया में द टोटल नंबर ऑफ एक्टिव कोविड-19 केसेस क्लाइम्ड टू 3395। पूरी इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ सक्रिय एक्टिव यानी कोविड-19 केसेस बढ़ चुके हैं। चढ़ना होता है, इसका मतलब चढ़ गया कब? तो 3395 तक। लेकिन मतलब ये होगा कि बढ़ करके केसेस बढ़कर हो चुके हैं 3395 तक। इतने केसेस जो है पूरे इंडिया में हो गए। एज रिपोर्टेड बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्रीज कोविड-19 डैशबोर्ड ऑन सैटरडे, द डिसीज वर, ठीक है, आइडेंटिफाइड एज 60-year-old woman who experienced acute intestinal obstruction following abdominal surgery and tested positive for COVID-19, and a 71-year-old man with pneumonia, septic shock, and acute kidney injury, as reported by the Union Health Ministry। ठीक है, यानी यूनियन स्वास्थ्य जो मंत्रालय है उन्होंने जो रिपोर्ट किया गया है, एज रिपोर्टेड बाय द स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, यहाँ पे तर्जुमा होगा कोविड-19 डैशबोर्ड सैटरडे के दिन। डैशबोर्ड मतलब जहाँ पे एक डैशबोर्ड होता होगा उनके पास,
जहाँ पे वो लिखते होंगे कि भाई ये केसेस है, उनके मुताबिक सैटरडे के दिन यानी शनिचर के दिन द डिसीज वर आइडेंटिफाई, जो डिसीज होता है यहाँ पे जो डेड बॉडी आइडेंटिफाई उनको पहचाना गया है। तो 60 साल की ओल्ड औरत, ठीक है, के तौर पे पहचाना गया है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया था यानी जिनको हुआ था यानी जिन्होंने सफ़र किया था एक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल बोलते हैं आंतों में रुकावट को, गंभीर आंतों में रुकावट को। कब? फॉलोइंग एब्डोमिनल सर्जरी, पेट की सर्जरी के बाद। यहाँ पे फॉलोइंग का मतलब होगा दोस्तों बाद। एंड उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? एंड टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, और उसने क्या किया है और उनको जो है कोविड-19 पॉजिटिव दिखाया गया। उनको टेस्टेड का मतलब होगा साबित हुआ, ठीक है। एंड अ 71 ईयर ओल्ड मैन और 71 ईयर ओल्ड यानी बुजुर्ग आदमी जो कि जिनको निमोनिया था और सेप्टिक शॉक बोलते हैं दोस्तों, जब ब्लड प्रेशर एकदम नीचे हो जाता है, सेप्टिक शॉक और गंभीर किडनी की क्या थी? समस्या थी। इंजरी का मतलब जख्मी था, किडनी उनके अंदर इन्फेक्शन बढ़ चुका था और गंभीर जो है उसके वजह से वो सेप्टिक शॉक भी था और उसके वजह से उनको जो है कोविड-19 भी हो गया था और दोनों मर चुके थे दोस्तों। केरला लीड्स इन केस, केरला लेके जाता है केस। लीड्स का मतलब होता है कि पूरे इंडिया के अंदर जितने स्टेट हैं सब में कोविड-19 केस है, लेकिन केरला लीड्स करता है यानी केरला में सबसे ज़्यादा है। ये भी एक फ्रेज है दोस्तों, किस तरीके से आप लिखेंगे, आप इस चीज़ को लिखना है। एमसीडी हॉस्पिटल फेस शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है। एमसीडी जो हॉस्पिटल है वो सामना करता है कमी का डॉक्टर का, यानी डॉक्टर के शॉर्टेज है, डॉक्टर नहीं है एमसीडी की जो हॉस्पिटल्स हैं। एमसीडी हॉस्पिटल्स आर फेसिंग अ सीवियर मैन पावर शॉर्टेज with 32% of posts of doctors, 43% of nurses, and 60% of paramedic lying vacant, say sources। ठीक है दोस्तों, एमसीडी हॉस्पिटल जो है वो सामना कर रहा है बहुत ही ज़्यादा मैन पावर, यानी जो लोग मैन पावर बोलते हैं, मैन आदमी, पावर मतलब ताकत, आदमी की ताकत मतलब ये होगा कि जो लोग काम करने वाले हैं आदमियों की तादाद क्या है, कमी का सामना कर रहे हैं। जैसे कि 32% डॉक्टर की जो सीटें हैं, पोस्टर्स हैं, वो क्या है 43% नर्सेस की जो 43% है, और 64% ऑफ पैराडेमिक जो है लाइंग वेकेंट पड़ा हुआ है, खाली मतलब खाली है। देखिए दोस्तों ये भी एक फ्रेज है, ठीक है, यानी इतनी लोगों की तादाद जो है वो कम है। से सोर्सेस, सूत्रों के मुताबिक, जो जितने सूत्र हैं वो कहते हैं, सोर्सेस कहते हैं स्टेट रन हॉस्पिटल आर डूइंग स्लाइटली बेटर। स्टेट यानी राज्य के जरिए जो हॉस्पिटल्स हैं वो क्या है, आर डूइंग स्लाइटली, थोड़ा बहुत बेहतर कर रहा है। स्लाइटली का मतलब होता है थोड़ा बहुत, बेटर मतलब यानी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका हॉस्पिटल ठीक है, फैसिलिटीज ठीक है। दोस्तों ये ट्रांसलेशन है, आप देख लीजिए इसको पूरे को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स गो। हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों डाई, इनका मतलब होता है मैं मारना, जैसे बोलता है 2 लोग शहर में मारे गए, 2 people died in the city। दूसरा फ्रेज है टेक समवन और समथिंग टू, इसका मतलब होगा दोस्तों संख्या तक पहुंचाना, जैसे बोलते हैं कि इस हादसे ने मौतों की संख्या 10 तक पहुंचा दी। द एक्सीडेंट टुक द टूल टू द 10। ये इस तरीके से। स्टैंड एट का मतलब होता है पर खड़ा होना, यानी संख्या के संदर्भ में, जैसे कुल मामले 375 पर खड़े हैं। द टोटल केस स्टैंड एट 375, यानी 375 तक है अभी केस, उसका आगे नहीं बढ़े हैं। इसको इस तरीके से आप यूज करेंगे। क्लाइम टू को मतलब होता है दोस्तों बढ़कर पहुंचना, जैसे बोलते हैं मामले बढ़कर 3395 तक पहुंच गए। द केसेस क्लाइम टू 3395, आइडेंटिफाइड एज हिंदी मीनिंग के रूप में पहचाना गया, जैसे बोलते हैं उसे पीड़ित के रूप में पहचाना गया। शी वॉज आइडेंटिफाइड एज द विक्टिम। सफर फॉर्म को मतलब होता है यानी एक्सपीरियंस करना किसी चीज़ को, जैसे बोलते किसी बीमारी से ग्रस्त होना, आप पीड़ित होना यानी किसी बीमारी से जूझना जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो बीमारी से लग जा, जैसे बोलते हैं वो निमोनिया से पीड़ित था, ही सफर्ड फ्रॉम निमोनिया। फॉलोइंग यहाँ पे यूज एज आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर के तौर पे यूज किया गया है दोस्तों, जैसे हिंदी मीनिंग है के बाद, जैसे बोलते हैं ऑपरेशन के बाद दर्द शुरू हो गया, पेन स्टार्टेड फॉलोइंग द ऑपरेशन। समझ में आ रहा है। 9 है दोस्तों सरपास, जिसका मतलब होता है पार करना, जैसे अधिक हो जाना, मामले 200 पार कर गए, केसेस सरपास 200। 10 है शॉर्टेज ऑफ, दोस्तों हिंदी मीनिंग की कमी है, एग्जाम्पल देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर की कमी है। लाइव वेकेंट का मतलब होता है दोस्तों खाली पड़े रहना, जैसे कि नौकरी पद, जैसे बोलते हैं मेनी पोस्ट्स लाइव वेकेंट, बहुत सारी पोस्ट जो है वो खाली पड़े। स्लाइटली बेटर का मतलब होता है दोस्तों थोड़ा बेहतर है, जैसे बोलते हैं द सिचुएशन इज स्लाइटली बेटर नाउ, स्थिति अब थोड़ी बहुत बेहतर है। दोस्तों अगर मैं तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।